हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईजीटी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर लिटरेचर जो है उसके चैप्टर की एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो मैं उसकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं अगर मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा आपको चैप्टर वाइज तो उससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट होगा। आप उसे स्वयं पढ़िए और उसमें से अब मैं बताऊँगा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है यूपी बोर्ड 2025 के लिए सबसे मोस्ट है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। कोई ज़्यादा नहीं, ये आपके लिए 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी, पर ये आपके लिए मोस्ट पावरफुल वीडियो होने वाली है इंग्लिश के चैप्टर नंबर फर्स्ट की। ठीक है, जैसे ये अगर वीडियो अच्छी लगे तो और वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करना अगले वीडियो के लिए। जब आप कमेंट करेंगे जब मैं इंग्लिश की अगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लिटरेचर का है फर्स्ट चैप्टर प्रोज, जिसे प्रोज भी बोलते हैं हम, द लास्ट लेसन। जिस चैप्टर की आप बोलेंगे उस चैप्टर की मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना के दूंगा। जो सबसे मोस्ट है वही बताऊंगा और जो काफ़ी बार आए हैं वही भी बताऊंगा कि कितने मोस्ट है और कितने ज़्यादा मोस्ट भी नहीं है। जो पिछली बार मेरे से 2024 का जो पेपर हुआ है, जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे उन्हें मैंने क्वेश्चन बताए थे और वही क्वेश्चन 2024 में फंसे है यूपी बोर्ड में। इसलिए मैं आपको बताऊंगा जो 2025 में आप इंग्लिश में टॉप करके आए। जो मेरे साथ मेरे पढ़ते थे, मेरे से पढ़ते थे इंग्लिश में, उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए। किसी के 98 है, किसी के 97 है, किसी के 95 है, ऐसे है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन बताते हैं। जो लास्ट लेसन है ये वाला चैप्टर है हमारा। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, एक तो ये सबसे मोस्ट है और मैं बताऊंगा किस प्रकार आप इसे याद भी कर सकते हैं। व्हाट डिड, अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई। जब भी आप अच्छी आगे तक जब पेपर होगे, जब भी आप इंग्लिश का पेपर सबसे अच्छा करके आएंगे। मैं सभी चैप्टरों की कहता हूँ और सभी सब्जेक्ट की कहता हूँ, सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर लीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड हैम्बल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। यानी जो एम हैम्बल था उसने फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा में क्या कहा, उसकी विषय में उसने क्या कहा कि फ्रेंच हमारी सबसे बढ़िया भाषा है, अच्छी भाषा है और इजी भाषा है, ऐसा कुछ कहा था उसने। तो अब देखिए क्या कहा था। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, और ये 2 बार पूछा जा चुका है 2022-23 में। यानी ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी इसका मतलब है ये कोई और से सेट में पूछा गया, ये कोई और से और ये कोई और से, ये कोई और से। 7 सेट बनते हैं, सभी जानते होंगे आप ये तो। व्हाट डिड हैम्बल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एम हैम्बल ने क्या कहा कि जो लैंग्वेज है हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है, उसने ये कहा। ठीक है, अब देखते हैं क्या महत्व है और कहाँ तक इम्पोर्टेंट है, बस वहाँ तक ही बताऊँगा। एम हैम्बल साइड डेट, एम हैम्बल ने कहा फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि फ्रेंच भाषा मोस्ट ब्यूटीफुल भाषा है इस पूरे देश की, यानी इस पूरे संसार की सबसे सुंदर भाषा है। जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसने बताया एम हैबल ने। इट वाज द क्लियरेस्ट, यह है सभी भाषाओं में स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑन लैंग्वेज, यानी ये सभी भाषाओं में स्पष्ट और सुंदर है, तर्कपूर्ण भाषा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। दे मस्ट गाइड इट नेवर फॉरगेट, उन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए। बस यहाँ तक है। यानी जो इन दोनों क्वेश्चनों में पूछा गया है, बोर्ड में जो पूछा गया है बस उतना करके आइए, फालतू मत लिखिए, 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। बस इतना क्वेश्चन आप ये याद कर लीजिए, काम खत्म। जो उसने पूछा यही आपने बता दिया, आगे क्यों बता रहे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। चलो अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था। एक ये थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़े चाहे एक भी बार ना आया हो पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई डिड फ्रेंच नोट वेंट टू गो टू दैट डे, फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। देखिए, व्हाट डिड फ्रेंच नॉट गो टू स्कूल डे दैट डे, फ्रेंच उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, यानी क्यों नहीं जाना चाहता था उस दिन। सभी जब बच्चों चैप्टर पढ़ोगे जब भी आपको पता होगा कि वो क्यों नहीं। आप हिंदी में खुद बना लीजिए, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या आप मेरे पास भी कमेंट कर सकते हैं उसे हिंदी में फ़ोटो खींचकर, मैं उसकी ट्रांसलेशन आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे चैनल बना हुआ है, वहाँ पे आप जो भी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरा क्या पूछा गया है, वाई डिड फ्रेंच वेंट टू स्पेंड हिज डे आउट ऑफ डोर्स, फ्रेंच अपना दिन घर में से बाहर क्यों नहीं बिताना चाहता था। जिस बच्चे पे ये फर्स्ट फ्लाइट का मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है मेरी नज़रों में। ठीक है, ये ले आइए या फिर आप इन क्वेश्चनों को उतार लीजिए, पर तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। मैं रोज़ आपको 1 या 2 क्वेश्चन आप रोज़ याद कीजिए, जब भी आप एक दिन टॉपर बन पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है भैया,
चलो अब स्टार्ट करते हैं। क्या कहा, फ्रेंच टीचर वाज टू क्वेश्चन हिम ऑन पार्टिसिपल्स बट ही नाउ नथिंग अबाउट इट। यानी फ्रेंच के जो अध्यापक थे उनको पार्टिसिपल से पर्सन पूछने थे, यानी उस दिन वे पर्सन पूछने वाले थे, लेकिन वह कुछ नहीं जानता था उनके विषय में। यानी जो क्वेश्चन दिए थे वो उनके विषय में कुछ नहीं जानता था। ही वॉज अफेयर्ड ऑफ हिज टीचर, इसीलिए वह अध्यापक से भय था उसे, यानी डर रहा था। आगे देखिए क्या है, बिसाइड इट, डर रहा था। इसके अतिरिक्त इट द डे वाज फाइन, और उसका दिन अच्छा था। ही वेंटेड टू प्ले एंड एन्जॉय हिमसेल्फ इन द ओपन फील्ड। बस इतना इतना आप करके आइए, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, और एक नंबर फालतू तो मिल सकता है बस, क्योंकि आपने जो पूछा गया था उसका आंसर आपने यहाँ पे दे दिया है, आगे क्यों लिख रहे हो। ठीक है, चलो अब देखिए, ये क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्या है क्वेश्चन, वैसे मैं पढ़ के बता देता हूँ। व्हाट डिड एम हैमर ब्लेम फॉर द इनऑर्गेनेंस इन स्टडीज वाई। एम हैमर ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, यानी उसे नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया था। सबको पता है, फ्रेंच को। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब चैप्टर पढ़ोगे तो आप खुद बना दोगे, इसे कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछा भी नहीं जाता। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है भैया, और इसके आगे 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, वे भी इम्पोर्टेंट है। बस आप धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन रोज़ लेके इन्हें तो कंप्लीट कर ही लेना, और करना या ना करना। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए, नीचे का क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस डेट वाज यूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। देखिए, फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या बात अनियमित समझी, यानी क्या लगी उसे अनियमित की ये बात यहाँ ठीक नहीं है स्कूल में। चलो देखते हैं, और भी पूछे गए इस तरह से क्वेश्चन। देखिए, एक और क्वेश्चन बना हुआ है इस पे, व्हाट डिड फ्रेंच वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे। जब फ्रेंच ने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया तो क्या आश्चर्यजनक थे, यानी जो पिछला क्वेश्चन था बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, वही है सेम। ये देखिए क्या क्या उसने आश्चर्यजनक समझा। चलो देखते हैं क्या समझा। फ्रेंच एंटर्ड द क्लास, जब फ्रेंच कक्षा में प्रवेश करता है, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, समथिंग स्ट्रेंज, अजीब सा देखा उसने। जनरली क्या, देयर वाज ए ग्रेट नॉइज इन द क्लास, उसने कोई भी शोर शराबा नहीं होता था, यानी रोज़ तो होता था। अब देखिए, बट ही फाउंड द स्कूल क्वाइटली, और पूरा स्कूल शांत था। उसने देखा स्टूडेंट वर सिटिंग क्विकली, यानी जो स्टूडेंट है वे अपनी सीट पर बैठे हुए और चुपचाप। इन द क्लास, अपनी क्लास में। एम हैम्बल वाज मूविंग अप्स एंड डाउन, यानी जो मिस्टर हैम्बल है वो ऊपर नीचे घूम रहे थे। ही लुक ग्रेव एंड क्विट, वह गंभीर और शांत लग रहे थे। ये लीजिए, बस इतना सा आपको बताना है। आई होप आप समझ गए होंगे क्या उसने बताया कि जब फ्रेंच कक्षा में प्रवेश किया तो उसे क्या क्या आश्चर्यजनक लगा। आई होप समझ गए होंगे। अब आपको ये याद करने में बहुत आसानी होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा इसमें एक ही बार पूछा गया है, 2023 में, 2024 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या, इन द लास्ट लेसन नेम। अगर आपने एक क्वेश्चन कर लिया ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लॉन्ग के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लोगे। एक लॉन्ग का क्वेश्चन, पहला चैप्टर खत्म, यानी बस एक ही लॉन्ग का क्वेश्चन करना होगा। पर जो ट्रिक मैं बताऊंगा उस ट्रिक से आपको ये लॉन्ग का क्वेश्चन खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपका पहले चैप्टर में कोई भी लॉन्ग बनेगा ना, इस लॉन्ग को उतार के आ जाना, एक नंबर नहीं कटने का। बस ट्रिक है भाई, ट्रिक है। चलो, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज who were fighting and describe the content of the bulletin board पार्ट द लास्ट लेसन में उन दिनों के नाम बताइए जो आपस में लड़ रहे थे। बुलेटिन बोर्ड की विषय वस्तु पर क्या वर्णन कीजिए, यानी बुलेटिन बोर्ड की विषय वस्तु पर वर्णन कीजिए, ऐसे क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट पर क्या चिपकाया गया था। तीसरा क्वेश्चन, वाई वाज देयर कवर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड एट द टाउन हॉल के सूचना पट के सामने भीड़ क्यों लगी हुई थी। एक ही क्वेश्चन है बस सारा। चलो आप बता देते हैं, इस क्वेश्चन में इन तीनों का आंसर छिपा है। इन द लास्ट लेसन फ्रेंच एंड पूसियम वर फाइटिंग विद ईच अदर, यानी जो लास्ट लेसन में है, फ्रेंच और पूसिया आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, इन दिस वॉर फ्रेंच वाज डिफीटेड, और इस युद्ध में फ्रेंच हार गया, यानी जो फ्रेंच देश था वो हार गया। एन ऑर्डर फॉर बाइलियन, अब ये तो जो हिरासत थी वो बाइलियन से हो गई,
क्योंकि जब फ्रेंच हार गया, प्रूसिया जीत गया, तो प्रूसियन का जो एक हिस्सा था वो था बाइलियन। अब बाइलियन से ऑर्डर आया, वाज पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, और वो जो ऑर्डर आया वो बुलेटिन बोर्ड पे चिपका दिया। यानी मैंने अपने शब्दों में बताया है किस प्रकार, ठीक है। इट साइड डैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एल्सा। जो उस पर लिख रहा था ना, क्या लिख रहा था उस पर? लिख रहा था कि जर्मन में अब, जर्मन के कॉलेजों में यानी स्कूलों में अब एल्स जो हमारे पास कब्जे है, एल्सा और लोरेन दो राज्य थे, उनके पास कब्जा कर रखा था उन्होंने एल्सक और लोरेन पर। उन स्कूलों में ओनली जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। अब उन्होंने कहा, यानी अपना राज चलाया उन्होंने, और कहा कि अब जो इन दो यानी स्टेट में मैंने कब्जा कर लिया है, तो अब इनमें जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, बस और कुछ नहीं। फ्रेंच विल नॉट बी टॉट। अब देखिए, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। सो ए हो क्वर्ड्स गैदरिंग देयर। वहाँ अतः वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी। इसी बात को जानकर वहाँ पे भारी भीड़ लगी हुई थी। देखिए, मैंने आपका इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है अपने वर्ड में। अब आप अपने वर्ड में इसे छोटा भी कर सकते हैं कि किस लिए लग रही थी, किस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने आपको 4 या 5 क्वेश्चन बताए हैं, 4 या 5, ये सबसे मोस्ट है। इसमें से आप गैप नहीं ले सकते भाई। पहले चैप्टर के सबसे मोस्ट क्वेश्चन है ये। अगर आप अपने स्कूल के भी हाफ ईयरली फाइनल भी देंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई बाहर से नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट है। एक क्वेश्चन 1 2 देखिए कितनी बार पूछा गया है, 1 2। अब यहाँ पे भी देखिए आप, 3 4 5 6 7 8 9, ये लीजिए 9 है ये क्वेश्चन। अब 9 का मैं एक ही क्वेश्चन आपको बना के दूंगा, ठीक है। अगर आप पे फर्स्ट फ्लाइट का मॉडल है तो आप फर्स्ट फ्लाइट का मॉडल देख सकते, यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आप पे फर्स्ट फ्लाइट का मॉडल नहीं है, ठीक है बच्चों, तो फिर आप में से आप मुझे मैसेज करना, या आप यहाँ से उतार सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम इन सब का 9 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखो, पहले मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर बताऊंगा किस प्रकार हम बनाएंगे, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट है इतने बड़े क्वेश्चन में, और आपको क्या क्या कट करके वो लेना है। सिंपल सा, ए शॉकिंग ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बाइलियन, यहाँ से कि एक शॉकिंग ऑर्डर आया बाइलियन से, यानी आदेश आया जिसे देखकर सब शॉक हो गए। दिस स्टनियर्ड एवरीवन, यानी सब आश्चर्यचकित हो गए। द एटमोसफेयर एट स्कूल वाज कम्प्लीटली चेंज्ड, जो एटमोसफेयर था स्कूल का वो बिल्कुल चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप ये कट ले सकते हैं, ऑल पीपल वर वेरी सैड, इतना ले सकते हैं यहाँ से, यानी ये आपकी 3 लाइन कंप्लीट, ठीक है भाई। फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल, जो फ्रेंच लड़का था वो स्कूल से लेट हो गया है आज। एज ही एंटर्ड द क्लास, जब वह क्लास में घुसा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, उसने आश्चर्यजनक पाया सारा स्कूल। यानी ये आपने क्वेश्चन पीछे पढ़ा होगा कि हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ था कि जब वो उसके अंदर घुसा स्कूल के, आप चाहे वो क्वेश्चन आपने अगर याद कर लिया तो वो आप यहाँ से पूरा उतार सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं। अब आगे सुनिए, पर फिर भी मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसलिए कहा मैंने, अगर वे आप 4 क्वेश्चन याद करोगे ना तो फिर आप इसमें से खुद बना लोगे मेरे भाई। अब देखिए, यहाँ से आप वो क्वेश्चन उतार सकते हैं चाहे, ठीक है। ही एंटर द क्लास, जब क्लास में प्रवेश किया, द होल स्कूल सेम्ड सो स्ट्रेंज एंड ग्रेव, ठीक है। द विलेज एल्डर्स वर सीटिंग क्विकली ऑन द बैक बेंचेस, यानी जो एल्डर पढ़ने भी आते थे बड़े लोग, वे भी चुपचाप बैठे हुए थे बैक बेंचेस पर, सीटिंग पर, ठीक है। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सभी दुखी थे, ठीक है। एम हैमल स्पोक, एम हैमल ने इस कहा इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन्स, उन्होंने एक बात डिक्लेयर की, ही डिक्लेयर दैट, कि उन्होंने कहा इट वाज हिज लास्ट लेसन, उन्होंने कहा, सीट पर बैठे हुए पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये हमारा लास्ट लेसन है इन फ्रेंच का, आज हमारा ओनली ये आखिरी लेसन है फ्रेंच का। ओनली जर्मन विल बी टॉट, कल से तुम्हें जर्मन पढ़ेगी तुम, यानी कल से तुम जर्मन पढ़ोगे। यानी सभी स्कूलों में जो एल्सा एंड लोरेन में जितने भी कॉलेज हैं उनमें सभी में जर्मन पढ़ाई जाएगी। आज ही हमारा लास्ट लेसन है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट डे, अगले दिन, दिस अनाउंसड इफेक्टेड फ्रेंच टीचर, ये अनाउंसड जब हुआ तो फ्रेंच पर गहरा असर पड़ा, इफेक्टेड गहरा असर पड़ा। अब यहाँ से ही बिगेन टू थिंक अबाउट हिज मदर टोंग क्यू फ्रेंच, फ्रेंच
चाहता था, यानी जब वो उसे लगा, उस पर इफ़ेक्ट पड़ा तो उसे लगा कि उसने, यानी उस पे तो बिल्कुल नहीं आती थी फ्रेंच, तो उसे लगा कि उसकी मातृभाषा, उस पर काफ़ी असर पड़ा, उसकी मातृभाषा जाग उठी, यानी अंदर का जो अपनापन होता है मातृभाषा के लिए वो जाग उठा। ही वॉज फिल्ड विद पेट्रोड फीलिंग्स, देखिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि उसकी जो पेट्रोड फीलिंग है वो जाग उठी। दिस न्यूज अरोस्ड पेट्रोड फीलिंग एंड लव इन द हार्ट ऑफ द पीपल देयर मदर टंग क्यू, यानी उसे अपनी मातृभूमि से प्रेम, उसकी जो हार्ट था, उसका दिल था, सभी अपनी मातृभूमि के लिए सब जाग उठा। बस इतना आपको कहना है, समझ लेना है, क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है। अगर आपको यहाँ से थोड़ा समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और व्हाट्सअप नंबर पर आप हमारे जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर का नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाकर आप मुझे कमेंट कीजिए। कमेंट यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को आप साफ साफ को उस पर पेपर पर, एक पेपर पर लिख कर आपको इसके क्वेश्चंस आराम से दे दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस, यानी ये पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसे इजी तरीके से और बता दूंगा। जो बच्चे यहाँ नहीं समझ पाया है दोबारा कमेंट करें, उसे मैं दोबारा भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।